हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू गाइडेंस बाय टैरो। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आइए इस वीडियो में हम टैरो कार्ड के थ्रू सभी राशियों का वीकली होरोस्कोप जानेंगे और जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम पता लगा सकें कि आने वाले वीक में आपकी जॉब एंड करियर, आपकी हेल्थ और आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि यानी लियो। जॉब एंड करियर की बात करें हम तो आप अपने ऑफिस में एक बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हो। आपका ऑफिस का माहौल बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छा रहने वाला है। आप पिछले कुछ टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पर या फिर बहुत टाइम से किसी काम में लगे हुए थे, तो अब आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके कलीग्स आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आने वाले टाइम पर भी जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। हम अगर हेल्थ की बात करें तो द हैंगमैन कार्ड एक वार्निंग कार्ड की तरह आता है। अगर आप अपनी हेल्थ में कोई इश्यूज फेस कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आप अनईज़ी महसूस कर रहे हो, तो बिल्कुल देर करे बिना आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपने टेस्ट वगैरह कराएं और किसी अच्छे डॉक्टर को आप प्लीज़ जाकर ज़रूर दिखाएं। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, आप ठीक हो, तो आप आराम से रहें। लव एंड रिलेशनशिप में जस्टिस कार्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने अपने पार्टनर से कुछ सच छुपाया है तो वो सच बहुत जल्दी आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कुछ सच्चाई छुपा के रखी है तो वो आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये कार्ड फिलहाल यही शो कर रहा है, आप जैसा जिसके लिए आप करने वाले हो आपको भी रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी सच्चाई अपने पार्टनर से छुपाई है या फिर आप उनको धोखा दे रहे हो, तो या तो आप, अगर इस रिश्ते से कुछ नहीं हो तो आप पीछे हट सकते हो, नहीं तो आप अपने पार्टनर को जाकर सच्चाई बता सकते हो। अब हम ओरेकल कार्ड की हेल्प से आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। सरेंडर टू द डिवाइन। आप बहुत टाइम से किसी के लिए नेगेटिव एनर्जीज और ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो, तो अब टाइम है कि आप मूव ऑन करें और इन ग्रजेस को रिलीज़ करें। अपने अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज़ करें और आगे बढ़ें और अपना सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दें। आपकी लाइफ में जो भी होगा उन्होंने बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है, आप इसलिए आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गाइड आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रही है कि आप आगे बढ़ें और पुरानी जो भी पास्ट में आपकी कड़वी यादें हैं उनको पीछे छोड़ दें। थैंक यू। कन्या राशि यानी वर्गो। जॉब एंड करियर में आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है और ये बता रहा है कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में आप अपनी
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप अपना सारा ध्यान सिर्फ़ अपने काम को दे रहे हो और इस वजह से आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हो। तो आपको यही इस टाइम पर सलाह दी जा रही है कि आप इस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर चलें कि आप दोनों जगह अपना टाइम दे पाएँ। आप अपने काम को भी समय दे पाएँ और आप अपनी फैमिली को भी समय दे पाएँ। हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक आप काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी यंग फील करेंगे। आप इस वीक योगा या फिर जिम जॉइन कर सकते हैं और अपना या फिर अपना रूटीन जो आपका चल रहा था पिछले काफ़ी टाइम से, आप उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं। अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए आप हिल स्टेशन वगैरह जा सकते हैं। काफ़ी टाइम से आप क्योंकि अपने वर्कलोड की वजह से काफ़ी परेशान थे, तो इस वजह से आप सोच सकते हैं कि आप एक ट्रिप प्लान कर लें। बाकी कुल मिलाकर ये वीक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब हम ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस पिक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। बहुत टाइम से आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगे हो और बहुत ही जल्द आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा-सा आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अपने लिए बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन मत क्रिएट करो। आप थोड़ा-सा मेडिटेट करो ताकि आपको मानसिक शांति मिले। तुला राशि यानी लिब्रा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल आप जिस जॉब में हो या फिर जो जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए हो और आप अब कुछ चेंज चाहते हो उसके अंदर। आपको ऐसा लगने लगा है कि आप स्टक हो गए हो एक ही जगह पर। तो आप प्लान कर रहे हो या तो अपनी जॉब चेंज करने का, और अगर बिज़नेस में है तो हो सकता है कुछ आप नया लॉन्च करने का सोच रहे हो। तो आपको अभी फ़िलहाल यही एडवाइस की जा रही है कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें और किसी भी काम में बहुत जल्दी ना मचाएँ। देखें सारी चीज़ें, हर पहलू पर विचार करें, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें। हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में हाई प्रीस्टस कार्ड जनरली ये बताता है कि आप अपनी सेहत को छोड़कर बाकी सारे एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हो। सिर्फ़ आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर करा हुआ है इस वक़्त। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप उस पर भी ध्यान दें और देखें कि इस टाइम आपकी हेल्थ को, अपने आप को फ़िट रखने के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है। सेकंड चीज़, इस वक़्त हो सकता है कि आप थोड़ा मूड स्विंग्स फ़ेस कर रहे हों। कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, कभी अचानक से आप ठीक हो जाते हो, तो वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रहा है। तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करें, चीज़ें बेटर होंगी। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर आप आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो और आपको ऐसा लगने लगा है कि आप ये रिश्ता सिर्फ अपनी साइड से चला रहे हो, सिर्फ आप ही ये रिश्ता निभा रहे हो, आपके पार्टनर आपको और इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं।
और ये शायद इस वजह से हुआ है कि आपके पार्टनर अपने काम में और अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि इस रिश्ते पर ध्यान देने के लिए उन पर समय ही नहीं बच पा रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये फील हो रहा है कि अब आपकी लाइफ में कभी दोबारा प्यार आएगा ही नहीं, तो आप उसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आप अगर चाहते हो कि आप फिर से किसी अच्छे रिलेशनशिप में आओ, तो आपको भी उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। अब हम ओरेकल कार्ड की हेल्प से आपके लिए इस वीक की गाइडेंस पिक कर लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। होल्ड योर विजन। अभी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप जिस जिस भी सिचुएशन में हो आप उसमें फर्म रहो। आपको बिल्कुल मजबूत बन के रहना होगा। आप स्वभाव से थोड़े ज़िद्दी हो, आपका यही ज़िद्दीपन आपके आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है आने वाले टाइम पर। तो अपनी जो भी आप कर रहे हो उसको आप करते रहो। बस थोड़ा-सा अपने शब्दों पर ध्यान दें कि किसी को भी आप कड़वा ना बोलें या फिर आपकी बातों से किसी का दिल ना दुख जाए। King of Wands, Three of Wands, Three of Cups। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। जॉब एंड करियर में आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कूट कूट कर भरी हुई है। आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मेंटोर और एक अच्छे बॉस हैं। आप और हो सकता है कि आप उसी पोजीशन पर फिलहाल हों। वर्क प्लेस की बात करें तो आपका काफ़ी दबदबा है वहाँ पर, और सब आपकी बात बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनते हैं। अगर हम ये भी हो सकता है आने वाले टाइम पर आप अपना जॉब या फिर बिजनेस थोड़ा चेंज करने की सोचें, तो सही वक्त है, आप वो कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी बड़े एक्सपीरियंस इंसान की मदद भी मिलेगी। हो सकता है वो आपके घर में से ही कोई हो या फिर आपके वर्क प्लेस पर हो। हेल्थ की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आप काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे थे और हैवी वर्कआउट कर रहे थे। तो इस वीक आप थोड़ा-सा कंफ्यूज रह सकते हो कि अभी आप यही फॉलो करते रहें या फिर कुछ टाइम का ब्रेक देकर आप पुराने रूटीन में वापस चले जाएँ। अब ये आपसे बेटर और कोई नहीं जानता, तो ये आप ही डिसाइड करें कि आपकी बॉडी के लिए क्या बेटर रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप में फाइव ऑफ कप्स कार्ड ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त आप किसी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हो। अभी रिसेंटली आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और उस वजह से आप बहुत परेशान हो। पर कहीं न कहीं आप अभी भी ये प्रे करते हो कि आपका एक्स वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि उन्होंने आपको बहुत दुःख दिया है। तो इसलिए अब उनका वेट करने की बजाय आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़ें और आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप उसके लिए सोचें, ना कि अपनी पिछली चीज़ों को याद करके और बैठकर परेशान होते रहें। और अगर आप सिंगल हैं, तो भी इस टाइम आप थोड़ा-सा परेशान हैं अपने पास के रिलेशनशिप को लेकर, जो कि जिसने आपको बहुत दुःख दिया है और वो याद करके आप आज भी रो रहे हो। अब हम ओरेकल कार्ड से आपके लिए वीकली गाइडेंस पिक कर लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हाँ, देखिए डिवाइन भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको परेशान होने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फिलहाल आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दो और कुछ भी सोचो मत। बस जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। भगवान में विश्वास करो, ऊपर वाले पे विश्वास करो, आपके लिए कुछ बेहतर ही आगे के लिए लिखा हुआ है। अपने लिए टाइम निकालो, मेडिटेशन करो और जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। लेकिन ऐसे परेशान होके बैठ मत जाओ बस।